अब 25वीं चौपाई हम लोग जब कर चुके हैं तो अब 26वीं चौपाई पर आते हैं, जो है संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। कितने तरह के संकट बता चुके, भूत पिशाच, क्या है वो, रोग पीड़ा, सुख दुख, असुरक्षा, भय, जो भी जिस भी इतनी चौपाइयों में सब तरह का संकट का वर्णन हो गया। सारे संकट से हनुमान जी आपको छुड़ा सकते हैं। करना क्या है आपको, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, आप उनका ध्यान करिए। लेकिन ध्यान कैसे करिए, ये नहीं कि नहीं चलिए कर दीजिए आप हमारा काम, अब हम देखते हैं फिर कभी होगा, तो नहीं। आप पहले मानिए, आप पहले श्रद्धा रखिए, आप पहले विश्वास रखिए, आप पहले समझिए कि हैं कौन हनुमान जी और उनके सहायता से आप कहाँ पहुँच सकते हैं। हम लोगों ने अभी महावीर की बात करी थी, तो जैनियों में महावीर की एक सिखावन ये भी है, मनसा वाचा कर्मणा। जब तक ये 3 चीज आपकी शुद्ध और पवित्र नहीं होती, हर जैनी को सिखाया जाता है, वाणी से भी हिंसा मत करिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि मन क्रम वचन। मन का क्या है, मन 2 तरीके से काम करेगा। जो बाहर की चीज़ों से हमें एकत्रित करा है हमने, जो भी, जैसे मान लीजिए मन एक कंप्यूटर है, तो आप जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट देगा ना। तो जो इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर आप उसमें डाल रहे हैं, ये हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से बाहर से प्राप्त करके अपने कंप्यूटर में डाल दिए, अपने मन में रख दिए, और अब हम उसको कर्म करेंगे। तो कर्म क्या करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से हम कर्म करेंगे, और जब हम कर्म करेंगे, आउटपुट समझिए इसको। लेकिन होता क्या है, इस बीच में कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। मन कभी चंचलता की स्थिति में रह के, कभी सीधा, कभी वचन में आप अपवित्र हो जाते हैं, कभी कर्म में अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि मन वो ठीक से इनपुट ही नहीं दे रहा है, वो ध्यान नहीं कर रहा है कि हम कैसे करें। हम लोग जिसको कहते हैं ना ध्यान करना, ध्यान का मतलब ही होता है बाहरी दुनिया से अंदर पहले अपने मन को देखिए, टिकाइए उसके ऊपर, कहाँ भाग रहा है ये, और अगर भाग रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि मन के भी बहुत सारे स्तर होते हैं। केवल ये ऊपरी स्तर उछल कूद करता है, उसको नकार दीजिए, फिर अंदर वाले जो मनों के स्तर होते हैं वो शांत होके, सरल होके, फिर देखिए, जब मन और वचन और कर्म तीनों में अगर तादाद में नहीं होता, अगर सब मतलब एक ही तरीके से व्यवहार नहीं करते, तो भी जीवन में बड़ी गड़बड़ी है। जैसे रावण का था, रावण ने क्या किया, मन से तो उसने सोचा मैं अच्छा बन जाऊं, ब्राह्मण बन गया। वचन से भी सोचा कि चलो कुछ मांग लेते हैं, तो अन्न मांगा, भूख दिखाई, भिक्षा मांगी। लेकिन कर्म से क्या किया, अपहरण कर लिया। तो मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है। यदि तीनों चीजें आपकी एक तादाद में नहीं होंगी तो हनुमान जी आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो चाहिए कि आप सादगी में रहें, सच्चाई। वो कोई बड़ी बात आपसे नहीं मांग रहे हैं, सादगी में रहे, सच्चाई में रहिए, अपने स्वभाव में रहिए, केवल इतना कि विपरीत स्वभाव की तरफ आप ना जाएं। अच्छा, अगली चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आप सब काम कर दोगे, काज सकल, सब जो काम राम जी के नाम पे करने हैं वो सब आप कर दोगे। सकल तुम साजा, सजा के सुंदर तरीके से, सरलता से कर दोगे तुम। किसके, जो तपस्वी राजा होगा। देखिए, शर्त ये है, आपको हनुमान जी की तरह का सेवक मिल जाएगा जो सब कुछ आपके लिए कर दे। शर्त ये है कि आप राजा बनिए तपस्वी। तपस्वी का अर्थ क्या होता है, जो अपने तप में, अपनी शक्ति में, अपनी ऊर्जा में स्थित है। वो किसी बाहरी शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए पे आलंबित नहीं होता, निर्भर नहीं होता। देखिए, इस वाली पंक्ति में एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत बड़ा सिखावन है, आज की दुनिया में खास तौर पे, और महिलाओं के लिए खास तौर पे। बच्चे तो इधर उधर इधर उधर सब चीज़ें अपनी ढूंढ लेते हैं, युवा भी
क्योंकि इस नए ज़माने में इतने सादा ओज के और जोश की चीज़ें उपलब्ध हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने को वहाँ पे टिका लेता है। लेकिन जो महिलाएं हैं, एक ये बड़ी दुखद सी बात है कि वो अपने आप में स्थित नहीं हो पाती। तपस्वी जिसको कहा गया, ये राजा को भी तपस्वी होना होता है। जो राजा का मतलब जिसके पास सत्ता है, जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन तपस्वी का अर्थ क्या होता है? आप अपने आप में स्थित हैं। अयोध्या का राजा बनना राम की नियति थी, उन्होंने नियति स्वीकार करी और अपना कर्म समझ के काम किया। और फिर उन्होंने क्या, जब जंगल भेज दिया तो उन्होंने क्या कहा था अपनी माता से? पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे राजा बना दिया है जंगल का। तपस्वी के हृदय में मैं जहां रहूंगा वहां राज करूंगा। राज का मतलब मन का, अपने मन का करूंगा, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, और साथ किसी को नुकसान मुझसे ना पहुंचे, सदाचार में रहूंगा, राजा बन के रहूंगा। तपस्वी जो ना सुख से सुखी है ना दुख से जिसका प्रभाव होता है। आजकल हम जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, कभी कभी समाज में देखते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि हम लोग तपस्वी तो छोड़िए, हम सामान्य बनना भी नहीं सीख पा रहे हैं। हमें हमेशा अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी तपश्चर्या के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। आप जब तक नहीं कहेंगे कि आप घर में अच्छा खुश रह सकते हैं, हम घर में नहीं खुश रहते क्योंकि आपने हमको बताया नहीं। जब तक आप हमारे साथ 24 घंटे लगे नहीं रहेंगे, हम अपने आप में, यदि हमें थोड़ी देर भी छोड़ दो तो हमारा जीव लगने लगता है, हमको परेशानी होती है। क्यों? आप अगर अपने साथ हैं तो आप किसकी कंपनी में? आप अपनी कंपनी में है ना। तो आप अगर अपनी कंपनी में खुश नहीं हैं तो दूसरे की कंपनी में आप कहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं? आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, आप स्वयं को प्रेम नहीं करते। कितने लोगों को कहते सुना है कि हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, हम तो क्यों? यू आर इन बैड कंपनी। मतलब गुरुदेव जी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, अगर आप अपने आप अकेले नहीं बैठ सकते 4 घंटा, इसका मतलब यू आर इन बैड कंपनी। आप अपनी कंपनी में खुश नहीं रह सकते। तपस्वी बनिए, राजा बन के रहिए, आप अपनी शर्तों पे जिए। हमको जो अच्छा लगता है हम वो करें। क्यों हम वो चीज़ को ही अच्छा वो सामाजिक नियम ठीक है कि आपने अच्छी चीज़ करी, हम खुश हो गए, वो एक व्यवहार एक अलग है, वो व्यवहार है। लेकिन हमारी सत्ता इस पर निर्भर करने लगी है आजकल कि दूसरे का आलंबन लिए बिना हम नहीं रह सकते। तो तपस्वी का अर्थ ये होता है, अपनी तपश्चर्या में रहिए, अपने आप को इतना संबल बनाइए ना कि आपको अपना साथ अच्छा लगने लगे। तो यहाँ जैसे ये हो जाएगा, देखिए आप किसी दूसरे की चाटुकारिता में रहते हैं तो वो दूसरा आपको प्रेम करे ना करे, ये कोई इसकी सुनिश्चित नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप खुद अपने में संबल हैं, जैसे राम खुद तपस्वी राजा बने तो उनके काज तो हनुमान जी दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, उनको कहना भी नहीं पड़ रहा। कई काम तो हनुमान जी चेहरा देख के कर देते हैं। तो हनुमान जी ऐसा सेवक, इतना प्यारा दोस्त, इतना प्यारा साथी मिलने के लिए आप पहले खुद अपने आप, अपने तप में, अपनी ऊर्जा में, अपनी शक्ति में, अपनी सीमा में रहना सीखिए। ये इतना बड़ा संदेश इस वाली चौपाई में दिया है। 88वीं चौपाई में कहा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो मनोरथ आप लेके आएंगे, जो कोई भी लाएगा हनुमान जी के पास, तो कोई, उन्होंने पहले ही कहा जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई पढ़े तो जो भी कोई मनोरथ लेके आएगा वो अमित जीवन फल पाएगा, उसको फल मिलेगा जीवन का। अमित माने जो कभी मिटेगा नहीं, अमृत होता है मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, सदा, मतलब सदा आपको जीवन का फल जो मिलेगा, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। मनोरथ, देखिए हमारे शास्त्रों में रथ शब्द का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। इतना महत्व है, हम लोग अभी शरीर की बात कर रहे थे कि जो ये भूत है, ये जो शरीर है, जो इसको रथ कहा गया, इसको मंदिर कहा गया है। एक जगह ये शरीर मंदिर है, इसके अंदर देवता रहते हैं।
तरह तरह के मंदिर हैं, हर घर एक मंदिर है, हर शरीर एक मंदिर है, सब में देवता रहता है। तो उसके साथ साथ एक बात और कही है यहाँ पे, कवि ने कही है, शास्त्रों ने कही है कि ये शरीर रथ है, इसी पे चढ़ के, इसी पे अपने मन को रख के, इसी पे अपनी बुद्धि को साध के, इसी से कर्म करके आप सफलता की ओर जा सकते। और कोई मान्य मार्ग है ही नहीं, जीवन मिला ही इसलिए है। और देखिए रथ का अर्थ इतना सुंदर बताया है कि जिसके पास रथ होता है वही सफल यात्रा कर सकता है, क्योंकि चलने का साधन चाहिए, आगे बढ़ने का साधन चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, जब ये साधन आपसे हट गया, आप जब आगे बढ़ने लायक नहीं रहे, यदि मानसिक रूप से आप विकलांग हो गए, यदि आप बौद्धिक रूप से विकलांग हो गए, यदि आपकी निर्णायक शक्ति आपसे रूठ गई है, तो ये रथ आपके पास नहीं रहा। और अगर शारीरिक रूप से शरीर छूट गया, जो आप काम ही नहीं कर सके, तो उस भूत को, उस शरीर को कहते हैं अरथी, अर्थी। रथी नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अर्थी शब्द का अर्थ ही यही होता है। रथ जब तक है तब तक उसको साधन की तरह प्रयोग करिए, चलिए आगे बढ़िए, दौड़िए, तेजस्वी बनिए, तपस्वी बनिए, क्योंकि जिस दिन ये रथ हटा आप अर्थी हो गए, शरीर वही रहेगा। हम लोग कहते हैं ना, अर्थी उठाओ भाई जल्दी कर, फिर वो किसी काम की नहीं है। आपका चाहने वाला भी उसको अपना ही रख सकता, उसको अगर आप 10 दिन रखिए कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। तो उपयोग तब तक है जब तक रथ पे आप सवार हैं। हमारे यहाँ देवी शेर पे सवार होती है, शेर नहीं देवी को खा जाता है। रथ आपका इतना भयंकर, इतना ताकतवर, इतना तेज रथ है, रथ माने उनका वाहन है जिसपे चढ़ के वो चलती, वो भी उनके नियंत्रण में रहता है। तो अब यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ है? मनोरथ, मन के रथ पे किस तरीके से आप चढ़ेंगे, कहाँ तक अब जाएंगे, अब क्या चीज हासिल करना चाहेंगे, जो भी मांगना चाहेंगे अमित फल वो दे देंगे आपको, हनुमान जी दे देंगे। यही 28वीं चौपाई में कहा है। अच्छा, फल दे करके वो क्या करेंगे? 3 जगह भेज सकते हैं आपको, या तो बैकुंठ भेज देंगे, या स्वर्ग भेज देंगे, या कैलाश भेज देंगे। कैलाश में क्या है? वहां पे शांति है, वहां सब कुछ है, लेकिन वहां कोई सुख सुविधा नहीं है। और स्वर्ग में क्या है? सब सुख सुविधा है, नाच गाना है, खाना पीना है, लेकिन वहां सुरक्षा नहीं है। इंद्र हमेशा डरे रहते हैं कि अब असुर आएगा, आक्रमण करके ले जाएगा। और बैकुंठ में क्या है? सब भोग विलास भी है, सब सुख सुविधा भी है, लेकिन वहां कर्म नहीं है। अब इंसान बिना कर्म के भी, बहुत दिन अगर आप छुट्टी लेते हैं ना 2 महीने की, तो 45 दिन बाद कहते हैं चलो भैया वापस चलते हैं। बिना कर्म के इंसान रहना नहीं चाहता। अच्छा लगता है ना, कुछ हासिल होता है, उससे कुछ ग्रहण होता है। तो ये तीनों स्थिति में, 3 ही स्थिति है, और कहाँ जाओगे मरने के बाद? तो लेकिन हनुमान जी आपको देखेंगे और जहाँ भी है वहीं पे रिकमेंड कर देंगे, आप वहाँ पे सही जगह पहुँच सकते हो। अच्छा, 29वीं चौपाई है, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में, कौन से 4 युग हैं आपको सबको पता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युगों में उनको वरदान है, वो शाश्वत हैं। अच्छा, अगर उनकी उपस्थिति शाश्वत है, देखिए एक बात और, उपस्थिति केवल शारीरिक रूप में नहीं होती, मानसिक रूप में होती है। भाव, हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, और हमारा बनाई हुई खीर प्रसाद बन जाती है। तो भगवान वहाँ बैठता नहीं है सशरीर, वो भावनात्मक रूप से वहाँ होता है। तो भावनात्मक रूप से उपस्थिति होती है। हम किसी बच्चे को याद करते हैं, आज हमने कोई उसके पसंद का काम किया, और हमें इस बात की खुशी होती, देखो कितना खुश हो रहा होगा कि देखो मम्मी ने आज इतना बढ़िया काम कर लिया। वो नहीं है यहाँ सशरीर, उसकी खुशी हमने मना ली क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे हैं। तो हनुमान जी सशरीर हो या ना हो, ये विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि वो जितने भी आयाम हैं उपस्थिति के, किसी न किसी रूप में, मानसिक रूप में, भावनात्मक रूप में, आपकी यादों में, आपके विचारों में, सर्वथा
विद्वान रहते हैं। उनके विद्वान रहने का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा सब जगह फैली हुई है, हमेशा ऊर्जा रहती है, पूरी की पूरी ऊर्जा उनकी उपलब्ध है, जब चाहें आप उसको ले लीजिए। क्योंकि प्रसिद्ध उजियार, आपका उजियारा, तेज का वर्णन बहुत ज़्यादा बार कर चुके हैं हम लोग हनुमान चालीसा में। इतना तेज है, इतना उजियारा है, प्रताप आपको पता है, हमको मालूम है कि आप हैं। तो ये आश्वासन अपने आप को दे रहे हैं, हमें पता है आप हैं और हमेशा आप रहेंगे। आपका अस्तित्व, आपका उजियारा, आपका आत्मज्ञान, आपका आशीर्वाद सब कुछ है। अब 30वीं चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु और संत, ये फिर आगे बाद विश्लेषण कर लेंगे, साधु कौन होता है और संत कौन होता है। अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, इनके आप संरक्षण करते हैं। और असुर निकंदन, देखिए हनुमान जी की कितनी छवियां हैं। हनुमान जी की आरती गाते हैं, आरती की जय हनुमान लला की, कहते हैं ना, हनुमान लला की। लला, लला छोटा सा बालक, बच्चा से इतना प्यार आता है हनुमान जी पे, लगता है कि कितने क्यूट है। लेकिन अगले ही में क्या, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, सौंदर्य है रघुनाथ कला। और कमजोर मत समझो कि बच्चे हैं, दुष्ट का दलन करने में सक्षम है, दुष्टों का संहार करने में। तो इतनी इनमें बल है, इतना इनमें विवेक है, इतना इनका मतलब प्रभाव है। केवल उनके संरक्षण में जाइए और आप देखेंगे कि आपको कितनी प्राप्ति होती है। उनकी ऊर्जा से कुछ ग्रहण करना सीखिए, उनकी शरण में जाइए। हनुमान बहुत सरल है, केवल हनुमान चालीसा मंत्र समझ के बोलिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्य यह है कि हमें प्रभु से मिलना है और हनुमान जी आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो जय श्री हनुमान। और अभी 30 चौपाइयाँ हो चुकी हैं, अगली बार हम लोग जो बची है चर्चा थोड़ी सी उसको भी कर लेंगे। हालांकि ये तो अनंत है, कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इतनी बातें हैं। हम लोग सूक्ष्म छोटी सी बुद्धि में इतना कहाँ तक ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर भी आनंद है। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत आनंद आएगा अगर हृदय से उसको आत्मसात करके आप जानने की, समझने की प्रयास करेंगे, बहुत आनंद आता है। सो आज के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद।